घोसी में तेज हुआ घमासान, अंतिम दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। बीजेपी ने 60 से ज्यादा विधायक लगाए, सपा ने भी लगाई पूरी ताकत। दारा को सबक सिखाने के लिए अखिलेश यादव ने भी ठोकी ताल। यूपी की घोसी सीट पर चल रहे उपचुनाव का आज आखिरी दिन था और चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। मऊ जिले की सीट पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सपा के पास गई थी। सपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी। दारा चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए थे, अब बीजेपी में वापस चले गए हैं। विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दारा के समर्थन में योगी आदित्यनाथ भी रैली कर चुके हैं। रैली में उन्होंने दारा को लेकर कहा था कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। दारा सिंह भूलवश सपा में चले गए थे, अब उन्होंने अपनी भूल को सुधार लिया है, इसलिए घोसी की जनता भी दारा को माफ कर देगी और जिताकर फिर से विधानसभा में भेज देगी। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, 2 दर्जन ज्यादा मंत्री, सहयोगी दलों के प्रमुखों ने घोसी में डेरा जमा दिया था। चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही ये सभी घोसी छोड़ गए हैं। अब पूरी ताकत स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे ही लगाई जा रही है। चुनाव के अंतिम दिन रोड शो का जोर रहा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले दारा सिंह के समर्थन में बीजेपी ने बड़ा रोड शो किया, जिसमें सांसद मनोज तिवारी, राज्य के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मंत्री दयाशंकर सिंह, मंत्री AK शर्मा, मंत्री अनिल राजभर, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जमकर प्रचार किया। सपा उम्मीदवार के समर्थन में अखिलेश यादव भी वोट मांगने पहुंचे थे। आमतौर पर अखिलेश उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन घोसी सीट उनके लिए बेहद अहम है क्योंकि यह सीट सपा के पास ही थी। और दूसरा, 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ जिले के अधिकांश सीटों पर सपा का कब्जा रहा था। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में सपा अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने यहां अपने 60 विधायकों की ड्यूटी लगाई थी, तो सपा ने भी अपने 3 दर्जन ज्यादा विधायक तैनात किए थे। पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने कई रैलियां की। घोसी के जातिगत समीकरण को देखें तो सपा और बीजेपी के बीच बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। ऐसे में यहां इस सीट पर दलित वोटर निर्णायक स्थिति में साबित होंगे, क्योंकि बीएसपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। पहले दावा किया जा रहा था कि मायावती अंतिम समय पर घोसी सीट पर सपा का समर्थन कर सकती हैं, लेकिन मायावती ने अंतिम समय तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में बीएसपी का वोटर इस समय खामोश है। घोसी सीट पर करीब 75,000 वोटर दलित का है और ये वोट जिधर जाएगा उसकी जीत की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। घोसी सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो करीब 4,30,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर 70,000 करीब मुस्लिम और 55,000 वोटर यादव हैं। तो चौहान, राजभर और ठाकुर मतदाताओं की संख्या 45,000 के करीब है। 30,000 से ज़्यादा सवर्ण वोटर भी हैं। वैसे इस सीट पर होने वाले मुकाबले से इंडिया गठबंधन और एनडीए की ताकत का अंदाज़ा भी हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में जितने भी दल शामिल हुए थे उन सभी ने घोसी सीट पर सपा के समर्थन का ऐलान किया है। तो दूसरी ओर एनडीए की ओर से बीजेपी के दारा सिंह चौहान को समर्थन दिया है। ऐसे में जिसके पाले में घोसी सीट जाएगी, लोकसभा चुनाव में वो उतने ज़्यादा उत्साह के साथ मैदान में उतरेगा। अब सबकी नज़रें घोसी के वोटरों पर टिकी है, वो किसके पाले में जाता है। वैसे यह बात भी कही जा रही है कि अगर दारा सिंह चुनाव जीते तो इसका इनाम भी मिल सकता है, उन्हें योगी कैबिनेट में जगह भी दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।